श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। देखिए माता जी के श्री विग्रह में क्या स्वरूप सामने आया। माता जी ने कौन सा स्वरूप बना सुधार को दिखाया। महिषासुर मर्दिनी, इसके द्वारा क्या संदेश दिया कि मैं राक्षसी प्रवृत्तियों को कंट्रोल कर रही हूं, नष्ट कर रही हूं, समाप्त कर रही हूं। किस रूप में? दुर्गा रूप में। महिषासुर मर्दिनी कौन थी? दुर्गा। दुर्गा कैसे प्रकट हुई? समस्त देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवताओं के शक्ति पुंज से ज्योति निकली और वह ज्योति एक अलग अलग ज्योतियां निकली थी, लेकिन वो ज्योति मिलकर के एक पुंज में परिवर्तित हो गई और वह पुंज एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। तो शक्ति जो है वो ज्योति रूप में है। और देखिए माता जी ने ये प्रमाणित कर दिया हम लोगों के लिए, सांसारिक जीवों के लिए, कि माताजी हमेशा यहां ज्योति रूप में ही थी, शरीर तो दिखता था। जब महाप्रयाण का समय आया और वो शरीर कहाँ गया, वह शरीर पूर्ण रूप से ज्योति में परिवर्तित हो गया। अद्भुत घटना घटी। कैसी घटना थी? कहीं सुनने में आया है कि शरीर ज्योति में परिवर्तित हो जाए? मां ने यह बता दिया कि वो ज्योति स्वरूप ही इस संसार में थी। जो समझे, जो जाने, बस वही जान सकता है। जिसको मां समझा दे, ये जना दे, वही जान पाता है, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। जब महाप्रयाण का समय आया तो पूरे शरीर ही ज्योति में बदल गया और वो ज्योति अंतरिक्ष में विलीन हो गई। भगवान कृष्ण की घटना को याद करिए, भागवत में आई है। वे भी सारे देवी देवताओं के देखते देखते से शरीर ही अंतरिक्ष में विलीन हुए थे। तो देखिए दोनों की घटनाएं रिजम्बल करती हैं, एक सी हैं। से शरीर, माताजी उस शरीर को ज्योति रूप में प्रकट करके और अंतरिक्ष में विलीन होती हैं। भगवान कृष्ण शरीर सहित ही विलीन हो जाते हैं अंतरिक्ष में। वह दृश्य देवी देवताओं को तो सुलभ था, लेकिन मानवों के लिए कहां, केवल भागवत में आया है, इसलिए हम जानते हैं। और यह भी दृश्य ऐसा ही था। पुण्यराज को उनका बेटा, टीकाई बेटा, सबसे बड़ा बेटा, उसको भी, उसके भी भाग्य में यह नहीं बना था, यह नहीं लिखा था। माताजी ने भेज दिया उसको पानी लाने के बहाने धिनेरू तलाई की तरफ, जो उस स्थान से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वो आए उसके पहले तो मां ने अपनी लीला स्मरण कर ली, अंतरिक्ष में विलीन हो गई। केवल सारंग विष्णु ही ऐसा भक्त था जिसको वह महाप्राण का दृश्य देखने को ही नहीं, उसने अपना योगदान भी दिया। पानी की बूंदें माताजी के सिर पर किसने उंडेली? सारंग विष्णोई ने। बड़ा भाग्यशाली था सारंग विष्णु। अकेला सारंग विष्णु ही ऐसा भाग्यशाली रहा जिसने माताजी को महाप्रयाण करते समय
ज्योति के रूप में परिवर्तित होकर ज्योति में, आकाश में, अंतरिक्ष में विलीन होते देखा। कैसा अद्भुत दृश्य देखा। तो ये महिषासुर मर्दनी की बात मैंने आपको बताई। जो व्यक्ति मां की शरण में आ गया, निहाल हो गया, दुर्गा सप्तशती में आया है। सप्त श्लोकी दुर्गा है। चौथा श्लोक है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। करणी मैया नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। कैसी है माँ? शरणागत दीनार्थ, जो दीन दुखी प्राणी शरण में आ जाते हैं, उनका परित्राण करने में परायण रहती हैं, उनका उद्धार करने में लगी रहती हैं, संलग्न रहती हैं। परायण दत्त चित्त। शरणागतों के अलावा उस समय मां को कुछ नजर नहीं आता। सर्वशार्ति हरे, उनके सारे कष्टों को हर लेती है मां। सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मां को नारायणी क्यों कहा गया है? क्योंकि मां आदि शक्ति हैं। नारायण पुरुष रूप में आदि पुरुष। यदि आप स्त्री रूप में मां को याद करते हैं तो आदि शक्ति रूप में नारायणी हो गई। तो नारायणी करणी सर्वशार्ति, सारे दुखों को हरती हैं। तो सबसे बड़ा दुख इस संसार में क्या है भाई? मरना और जीना, जीना और मरना, यही सबसे बड़ा दुख है इस संसार में। और इस दुख को भी मां मिटा देती है, समाप्त कर देती है, जन्म मरण से छुटकारा दिला देती है। आप स्थायी रूप से मां के शक्ति रूप में आनंदित होकर के कबड्डी खेलिए, गिल्ली डंडा खेलिए, क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो खेलिए। आपके साथ खेलने के लिए राम भी चारों भाइयों सहित आ जाएंगे, कृष्ण भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। वह ऐसा शक्ति लोक है। मृत्यु लोक में आने जाने से बंधन खत्म, आने जाने का बंधन समाप्त हो जाता है। मां की कृपा हो जाती है। शरणागत आने चाहिए, शरणागत होना चाहिए उस व्यक्ति को। वही भगवान कृष्ण ने गीता जी में क्या कहा है अर्जुन को? 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? अरे तू सारे प्रपंचों को छोड़ दे, मैंने तेरे को बहुत समझाया। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तेरे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा है, ये तेरे बस की बात नहीं है। इन सबको छोड़ दे, सर्व धर्मान्य परित्यज्य। तू तो एक काम कर भाई, मेरी शरण में आ जा। ओह, अर्जुन प्रसन्न हो गया, चेहरा खिल उठा, क्योंकि इसका उसे बहुत अच्छा अभ्यास है ना। मेरी शरण में आ जा तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत कर, मुक्त कर दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा सारे पापों से। तो ये हमारे पाप और पुण्य भोगने के लिए ही शरीर मिलता है। जब हमारे सारे पाप और पुण्य समाप्त हो गए
तो फिर शरीर का लेना देना ही नहीं, अगला जन्म नहीं होगा। तो वहां भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा कहती है, भाई माँ की स्तुति करते समय बोल लिया करो, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, करणी मैया नमोस्तुते 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 नमोस्तुते। आज बस इतना ही। नमस्कार।